देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। स्वागत है आपका आज की मॉर्निंग न्यूज में, जहां हर सुबह की शुरुआत होती है उन खबरों के साथ जो न सिर्फ जरूरी हैं बल्कि आपकी जिंदगी और समाज से भी जुड़ी हैं। आज का सूरज जिसके साथ देश दुनिया में हो रही हलचलों का असर अब आपकी सुबह की चाय तक पहुंच चुका है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी सुर्खियों के साथ, ताकि आप रहें अप टू डेट और 2 कदम आगे। आज सुबह की 10 बड़ी खबरें क्या लेकर आई हैं, चलिए बताते हैं। वाराणसी में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:59 से 11:55 तक है। इस दिन मकर राशि में सूर्य चंद्रमा का योग बनेगा और साथ ही जंगमबाड़ी स्थित श्री श्वासानंद आश्रम में संत बाला भाऊ महाराज की 96वीं पुण्यतिथि पर अभिषेक, शोभा यात्रा और महाआरती जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें देश भर से भक्त शामिल हुए। SC/ST संयुक्त मोर्चा ने मध्य प्रदेश भर के नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वो परिवार सहित भोपाल पहुंचकर इस आम सभा को ऐतिहासिक बनाएं और संविधान, सामाजिक न्याय और समान अधिकारों के समर्थन में अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें। लखनऊ में आज से 23 जनवरी तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां सम्मेलन, AIPOC और विधायी निकायों के सचिवों का 62वां सम्मेलन आयोजित हो रहा है। यह आयोजन विधान भवन में होगा और इसको लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कलियाबोर के मौचंदा मैदान में प्रस्तावित जनसभा को संबोधित करेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। इसे राज्य की एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1-1 लाख रुपए की पहली किश्त DBT के माध्यम से भेजेंगे और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे। वो यहां दावोस में आज से 23 जनवरी तक आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में मध्य प्रदेश में निवेश अवसरों की जानकारी देंगे। बलरामपुर जिले के उतरौला में आज यानी रविवार को एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सकल हिंदू समाज उतरौला बलरामपुर के तत्वाधान में ये सम्मेलन रामलीला मैदान में दोपहर 3 बजे से आयोजित होगा। रेलवे बोर्ड ने हावड़ा आनंद विहार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी दी है। बरेली होकर गुजरने वाले इस अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन आज से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 2 नई ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता और डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने का शुल्क मात्र 100 रुपए रखा गया है। ड्राइंग प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बच्चों को अपनी कॉपी और पेन खुद लाने होंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। बलिया बेलौन सालमारी क्षेत्र के तेगड़ा पंचायत के गोविंदपुर बल्दिया गाछी रोड स्थित सार्वजनिक रणती काली पूजा समिति पहली बार भव्य और ऐतिहासिक पूजा समारोह आज और 19 जनवरी को पूरे विधि विधान, श्रद्धा और धूमधाम के साथ आयोजित होगा। प्रदेश युवा जदयू महासचिव सह पूजा समिति के अध्यक्ष विकास कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में इस आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। खबरों के बाद अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की, आज के इतिहास की, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा तय की, वो पल जिन्होंने कल को बनाया और आज को समझने का नजरिया दिया। तो चलिए चलते हैं टाइम मशीन में और झांकते हैं आज के इतिहास में। साल 1778 में आज के दिन कैप्टन जेम्स कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की और उसे सैंडविच आइलैंड नाम दिया। साल 1871 में आज के दिन जर्मनी का एकीकरण हुआ और विल्हेम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। साल 1896 में आज के दिन हेनरी लुई स्मिथ द्वारा पहली एक्सरे मशीन का प्रदर्शन किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी खोज है। साल 1919 में आज के दिन पेरिस शांति सम्मेलन का शुरुआत हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की संधियों का आधार बना। साल 1993 में आज के दिन अमेरिका में पहली बार मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस मनाया गया। इतिहास के बाद अब बात होगी आपकी फिटनेस की। लोगों में इन दिनों सर्वाइकल की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है।
इस बीमारी की स्थिति में गर्दन और उसके आसपास के हिस्सों में दर्द रहने लगता है। समय के साथ ही ये दिक्कत सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में बदल जाती है। देर तक गलत पोस्चर में बैठकर पढ़ने लिखने का काम करना, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना और बहुत अधिक तनाव लेना, ये सभी सर्वाइकल की समस्या को बढ़ा देता है। जब ये समस्या बढ़ जाती है तो दर्द की वजह से रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में चलिए बताते हैं कि अगर आपको भी है ये समस्या या फिर ये समस्या ना हो, इसके लिए क्या करें। मोबाइल चलाते समय गर्दन को बहुत ज्यादा झुकाने से बचें। लगातार 30 से 40 मिनट से ज्यादा एक ही स्थिति में ना बैठें। गर्दन घुमाने की एक्सरसाइज करें। गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। बहुत मोटा तकिया इस्तेमाल करने से बचें। इसी के साथ अब वक्त है इजाजत लेने का। फिलहाल के लिए इतना ही। ये थी आज की ताज़ा खबरें, इतिहास की झलक और सेहत से जुड़ी काम की बातें। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा, कुछ जरूरी समझा हो। तो मुस्कुराइए, सजग रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।